Okay, class. So it's a time for revision. We are revising from chapter 2. Turn off your mic, everyone. Okay, Palak. Palak. Attendance is the name of a people, place, animal, or thing. ठीक है. Okay, very good. Next is Nishtha. Yes, ma'am. Yes. What do you mean by noun? Ma'am, a noun is the name of a person, place, or thing. Okay, very good. Aradhya, tell me about the types of noun. Types of noun. There are 4 types of nouns. Common noun, proper noun, uncountable noun, countable noun. Okay, very good. Okay, so now let's start, everyone, and please focus on the screen. A noun is a name. A noun is the name of a person, place, animal or thing. किसी भी चीज का, इंसान का जो नेम है वो क्या है? Noun है. Kinds of noun. We have 5 kinds of noun. ठीक है? First is proper. Second is common. Third is material. आराध्या, नॉट अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल वो भी पार्ट्स होते हैं, बट मेन काइंड्स आपके ये होंगे. मटेरियल. फोर्थ इज कलेक्टिव. फोर्थ इज कलेक्टिव. कलेक्टिव. फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract. So we have 5 kinds of noun: proper, common, material, collective and abstract. First is common. That tells us something about specific person, place, animal or thing. जो हमें किसी specific चीज के बारे में बताते हैं, जैसे किसी भी इंसान का नाम. ठीक है? जैसे मैंने बोला आराध्य, शायद हमने कल भी डिस्कस किया था, आराध्य है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन बॉय होगा वो कॉमन नाउन है. वो हमें एक कैटेगरी के बारे में बताता है. प्रॉपर आराध्य. ठीक है? आराध्य इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हो? बॉय, जो एक कैटेगरी के बारे में बताता है. गर्ल, मॉन्यूमेंट. ठीक है? और प्रॉपर में आप क्या लिख दोगे? ताजमहल, क्योंकि वो किसी स्पेशल मॉन्यूमेंट का नेम है, कोई पर्टिकुलर नेम है. मटेरियल में आप इंक्लूड करते हो वह चीज, वो सब्सटेंस जिससे कोई दूसरा सब्सटेंस बनाया जाता है. जैसे वुड है, वुड से फर्नीचर बनाया जाता है. ठीक है? और क्या ले सकते हो? गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जाती है. तो ये मटेरियल नाउन्स में इंक्लूड किए जाते हैं जिनसे कोई न्यू सब्सटेंस बनाया जाता है. कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ थिंग, प्लेस एंड एनिमल्स. किसी भी चीज के ग्रुप के नेम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन चीजों को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं. सिर्फ फील कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं. दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते. जैसे ऑनेस्टी. किसी की ऑनेस्टी को आप फिजिकली नहीं देख सकते हैं. ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ट्रुथ, लाई. तो ये क्या है? इनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंक्लूड किए जाते हैं. ओके? 2 टाइप्स और है इसके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. आप जिन चीजों को काउंटिंग्स के साथ गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल कहते हैं. जिन्हें आप नहीं गिन सकते उन्हें अनकाउंटेबल कहते हैं. जैसे हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते,
सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, ऑयल को काउंट नहीं कर सकते। वो चीजें आती है काउंट अनकाउंटेबल, जिन्हें आप नहीं गिन सकते हैं, सिर्फ मेजर कर सकते हो, तोल सकते हो। लेकिन काउंटेबल में जिन्हें आप काउंटिंग्स के साथ काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, उन्हें काउंटेबल नाउन्स में इंक्लूड किया जाता है। ओके, आगे देखिए, नंबर्स एंड जेंडर्स। ठीक है, नंबर्स मीन्स वन एंड मैनी, सिंगुलर जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। मीन्स जैसे बॉय, बॉयज, स्टार, स्टार्स। वन एंड मैनी, वन को मैनी में फॉर्म करना, मीन्स एक तारा, तारे, लड़के, लड़का, लड़के, गर्ल, गर्ल्स। तो नंबर्स आर one and many, numbers are one and many, singular and plural. After that, gender. Gender means male and female, male and female. For example, boy, female, girl. मेल में हम लिख देंगे फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, काउ, बुल, ब्रदर, सिस्टर, किंग, क्वीन, हस्बैंड, वाइफ, अंकल, आंट, सन, डॉटर। सो दीज आर जेंडर्स। हिंदी में इन्हें कहते हैं लिंग बदलो। ओके, नेक्स्ट इज पोजेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पोजेशन। पोजेशन मीन्स आपका अधिकार, पोजेशन मीन्स अधिकार, ओनरशिप। ओनरशिप, आप किसी चीज, कोई भी चीज किसी की होनी, किसी के ऊपर आपका हक होना, उसे कहते हैं ओनरशिप। पोजेशन मीन्स अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, uncles, uncle's car. So we use apostrophe s, we use apostrophe s to show possession. जैसे अगर मैं यहाँ पे यहाँ एग्जाम्पल में लिखूं आराध्यास, आराध्यास बुक, आराध्यास बुक मीन्स आराध्या की बुक, आराध्या की बुक। नेक्स्ट देखिए, फादर्स, फादर्स कार, फादर की कार। गर्ल्स, गर्ल्स पेंटिंग, गर्ल की पेंटिंग। ये क्या शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, आपका अधिकार शो कर रहा है कि वो चीज उसकी है, वो चीज उसकी है। इन्हें कहते हैं पोजेशंस। ठीक है, ओनरशिप, कोई चीज आपकी होना। प्रॉपर नाउन, proper noun tells us about a particular person, place, animal और thing। जो हमें किसी भी पर्टिकुलर एनिमल, पर्सन और प्लेस का नेम बताते हैं, उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्टिकुलर मीन्स फिक्स, आपको उससे पता चल जाएगा कि वो प्रॉपर नेम है। जैसे ताजमहल है, और कोई ताजमहल नहीं है, एक ही ताजमहल है इंडिया में। ठीक है, दुनिया में एक ही ताजमहल है, तो आपको पता चल जाएगा ये प्रॉपर नेम है किसी का।
आशु, प्रिया, ओके, मिस्टर शर्मा, गंगा. So these are proper nouns. These are proper nouns because these are exact names. These are exact names. But common noun, कॉमन नाउन्स we use to show a category. किसी कैटेगरी को शो करने के लिए हम कॉमन नाउन्स का यूज करते हैं. जैसे गर्ल है, अब गर्ल में आपको नहीं पता चलेगा पर्टिकुलरली मैंने किस गर्ल के बारे में बात करी है. उस गर्ल में पूरी एक कैटेगरी आ गई, गर्ल्स में सारी गर्ल्स इंक्लूड हो गई. ठीक है. बॉय, मॉन्यूमेंट, एनिमल, एनिमल, फादर. फादर में आपको पर्टिकुलरली पता चला मैंने किसके फादर का नाम लिखा है यहाँ पे, फादर किसके फादर के लिए लिखा है? नो, सब सारे जितने भी फादर है सब इंक्लूड हो गए इसमें. ठीक है. टीचर, अगर मैं बोलूं पिंकी मैम, अगर मैं बोलूं पिंकी मैम तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपने पिंकी मैम के बारे में बात करी है. ठीक है. लेकिन वो प्रॉपर नाउन है. तो अगर मैं अपना नाम लिखूं पिंकी तो वो प्रॉपर नाउन है. लेकिन अगर मैं लिखूं टीचर तो उसमें सारे टीचर्स इंक्लूड हो जाएंगे. तो उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं. ठीक है. उन्हें कॉमन नाउन कहा जाता है. और प्रॉपर नाउन में एग्जैक्टली किसी का नेम होगा, किसी भी चीज का नाम होगा एग्जैक्टली प्रॉपर नाउन में. चलो कलेक्टिव नाउन और एक बार डिस्कस कर देती हूँ. ठीक है. हर चीज के ग्रुप को ना एक नाम दे दिया जाता है. बहुत सारे लायन एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको एक नाम दे दिया जाता है. जैसे लायंस के ग्रुप को, जब बहुत सारे लायन एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे उनके ग्रुप को प्राइड कहा जाता है. प्राइड. ठीक है. बहुत सारे फिश एक साथ इकट्ठे होंगे उसे स्कूल कहा जाता है. स्कूल ऑफ फिश. इसका मतलब है ग्रुप ऑफ फिश. ठीक है. बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स. तो बंच भी एक क्या है? कलेक्टिव नाउन है. टीम, टीम मींस टीम ऑफ प्लेयर्स. टीम में प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहा जाता है. जैसे क्रिकेट खेलते हैं हम, उसमें 11 लोगों का क्या है? ग्रुप होता है. उसको एक टीम कहा जाता है. ये इंडियन टीम है, ये ऑस्ट्रेलियन टीम है, तो वो क्या है? प्लेयर्स का ग्रुप है. ट्रूप, ग्रुप ऑफ मंकीज. ट्रूप इज द ग्रुप ऑफ मंकीज. स्वाम, बीज के ग्रुप को, बहुत सारी जब बीज इकट्ठे हो जाएंगे इनको ग्रुप को स्वाम कहा जाता है. मटेरियल नाउन में मैंने अभी आपको बताया जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती है उन्हें इसमें इंक्लूड किया जाता है. जैसे वुड, वुड से फर्नीचर, डोर, विंडो सब बनाए जाते हैं, इसलिए वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा. दूसरा क्या इंक्लूड कर सकते हो मटेरियल नाउन में? यस, गोल्ड इंक्लूड कर सकते हैं, सिल्वर. ठीक है. तो ये मटेरियल नाउन कहा जाता है जिनसे कोई दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं. वाटर इंक्लूड हो जाएगा मटेरियल नाउन में, क्योंकि वाटर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज करते हैं. खाना बनाने में भी यूज होता है. सीमेंट को भी क्या करते हैं? मिक्सचर बनाने में वाटर का यूज होता है. तो वाटर भी यूज हो सकता है. यहाँ पे वाटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं.